बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हैं तो उसमें जो चेंजेस ऑफ प्रोनाउन होती हैं वो किस तरह से होती हैं। ठीक है जी। बेसिकली ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि आरिश सैड टू मी आई एम रीडिंग बुक। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास कॉमाज के बाहर वाली जो स्पीच है हमारे पास वही रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कॉमाज के अंदर है ये स्पीच हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आरिश हमारा एक सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच कुछ यूँ होगी, आरिश टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हुए अगर हमारे पास कोई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो हम उसे किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के हवाले से डिस्कस करते हैं। आई और वही हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच आई वी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वही होते हैं। हम इन्हें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई और वही इस्तेमाल होते हैं तो हम उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते होते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है यू, वो हमारे पास एक सेकंड पर्सन है। इन रिपोर्टेड स्पीच यू चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो यू होता है जो कि एक सेकंड पर्सन है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, ही शी इट और दे जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हुए जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ही शी इट या दे हैं तो हम उन्हें चेंज नहीं करते, सेम एज इट इज़ ही लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है प्रोनाउंस का। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं जैसे कि आई और वही हैं, सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, और इसके अलावा जो थर्ड पर्सन होते हैं इनकी हम केसेस को स्टडी करेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है आई। तो आई का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। इसी तरह इसका पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन इसका माइन होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पर्सन में वही आता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है। इसी तरह पोसेसिव एडजेक्टिव इसका आवर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन इसे आवर्स होता है और पोसेसिव प्रोनाउन इसका आवर्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका आवर सेल्व्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पर्सन है जो कि यू है। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू है, पोसेसिव केस इसका एडजेक्टिव होगा। इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन इसका यूअर्स होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूअर सेल्फ या फिर यूअर सेल्व्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, यूअर सेल्फ जो होता है वो हमेशा एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब जो यूअर सेल्व्स होता है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमारे पास सबसे पहले है ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा और पोसेसिव एडजेक्टिव इसका हिज होगा। इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन जो है इसका हिज ही रहेगा और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो हिम सेल्फ होगा। नेक्स्ट हमारे पास शी है। तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है हर होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो इसका हर ही रहेगा और पोसेसिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो ये हर जाएगा इसका, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हर सेल्फ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा और पोसेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स होगा और इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन इसका इट्स ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाए तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स सेल्फ होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है दे, ये एक सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस इसका देम होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव इसका देयर होगा। पोसेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स होगा। और इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका देमसेल्व्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम इन एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन हैं तो उनको किस तरह से चेंज करते हैं, या सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, किस तरह से चेंज करते होते हैं। आइए सेंटेंस नंबर 1 देखें। सिया सेड टू मी आई और वी एम मेकिंग फूड। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन हैं। इनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि सिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है सिया सेड टू मी यू आर कुकिंग फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे, यानी कि मीन के यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सेंटेंस है सिया सेड टू मी ही शी इट दे इज़ कुकिंग फूड। मीन के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ हमारे पास थर्ड पर्सन हैं, तो हम जब किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे, इन्हें हम सेम ही लिखेंगे।